बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास बहुत ही प्यारी गरिमा यादव जी, बहुत प्यारी सुंदर साथ अपने दिल की मीठी मीठी बत्तियां हमारे साथ शेयर करने आई हैं। केवल 2-3 साल पहले ही प्रवाहियों से जुड़े हुए, और कहाँ तक कैसे धनी जी उनको लेकर गए हैं अपने मुखारबिंद से बताएंगे। तो गरिमा जी, मैं आपसे ये तो पहले से मुझे पता है कि आप प्रवाही से आए हैं, इस बारे में आपको कुछ पता नहीं था। कैसे वो राजी ने कारज कारण बनाए कि आपको हम सुंदर साथ जी से उन्होंने जोड़ा, इतनी प्यारी सखी को किस प्रकार वो हुआ। प्रणाम जी, जी। पहले हम सुंदर साथ से नहीं जुड़े थे। पहले हम भी वृंदावन बहुत जाते थे, हर महीने पूर्णिमा को वृंदावन पापा के साथ जाते थे। फिर मेरा भाई स्वामी जी से जुड़ा, पता नहीं कैसे। फिर उसी ने मुझे बताया। और हम भी पहले तो हम पे हमें भरोसा नहीं हुआ। फिर पहले हम लिखते थे राधे कृष्णा कॉपी में। तो विवेक ने बोला हमसे कि राज श्यामा लिखा करो। तो फिर हम पहले तो लिखना शुरू किया, फिर मेरे मन में आया कि राधे कृष्णा ही लिखना चाहिए। फिर थोड़े दिन लिखा, फिर पता नहीं क्या हुआ एकदम से कि हमें हमें मन करने लगा कि हम वाणी पढ़ें, चर्चा सुने। तो हमने सुनी। फिर सबसे पहले हमने बीतक पढ़ा, फिर इसके बाद राज ग्रंथ पढ़ा। तो हमको आ गया ईमान। अरे वाह, तो सुंदर साथ जी, आ गया ईमान। देखिए कितने प्यार से उन्होंने बोल दिया। राजी कहते हैं ईमान का ही तो पूरा खेल है, और ये कहते हैं बीतक साहब पूरा यही सिखा रही हैं, ठोस ईमान। और इन्होंने कहा बीतक पढ़ा, ये किया, रास ग्रंथ पढ़ा, आ गया ईमान। तो कितने साल हुए हैं गरिमा जी आपको जुड़े हुए? अभी 1 साल नहीं हुआ है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है? जी, दिसंबर में ही शायद स्वामी जी से तारतम लिया था। उसके अरे, 1 साल तो हो गया। केवल 1 साल की ये जर्नी है सुंदर साथ जी। केवल 1 वर्ष में उन्होंने श्री बीतक साहब भी पढ़ी, और स्वामी जी कृत जो टीका है उन्होंने वो पढ़ा, और साथ में श्री रास ग्रंथ पढ़ा। आगे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती गई इस 1 साल के दौरान, और किस प्रकार आपके घर के सदस्य भी मुड़ते चले गए, कैसी वो घटनाएं थी, आप अपने मुख से बताइए। प्रणाम। वो होमनाथ जी को शायद आप जानते होंगे। जी, वो पन्ना जी आए हुए थे। तो उनका नंबर था। उन्होंने एक बार फेसबुक पे हमको ऐड किया था, तो उनका नंबर था। वो बोले कि पन्ना जी आइए आप लोग। तो हमने पापा से बोला कि पापा हमें भी जाना है पन्ना जी। तो स्वामी जी आए हुए थे, तो पापा ने पहले तो कह दिया अगर कोहरा नहीं होगा तो हम लिवा चलेंगे। तो हम लोग खुश हो गए कि चलो स्वामी जी से पहली बार मिलेंगे। इतना अंदर खुशी थी कि कुछ बता ही नहीं सकते शब्दों में। फिर सुबह देखा इतना कोहरा, पापा गांव गए हुए थे। पापा ने कहा कि आज बहुत कोहरा है, गाड़ी हम नहीं चला पाएंगे। तो अब 5 बजा होगा, तो हम रोने लगे कि शायद हम अब इस लायक ही नहीं है कि हमको स्वामी जी के दर्शन हो, हमें गुम्मट जी के दर्शन हो। तो रोते रोते लेट गए। फिर एकदम से हमको नींद जैसी आ गई। तो सपने में स्वामी जी आए मेरी छत में। मेरे मतलब ऐसे सर में हाथ उन्होंने फिराया, और बस उनके मैंने पैर छुए और वो चले गए। फिर इसके बाद थोड़ी देर में होमनाथ जी की कॉल आ गई पापा के फोन में। तो उन्होंने कहा कि कोहरा नहीं है वहां पर, आप आ जाइए। तो पापा चले, पापा लिवा गए। हमको इतनी खुशी हुई, शायद दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई है।
जी, सुंदर साथ जी कितने थोड़े कितने मीठे शब्दों में अपना अनुभव पिरोए जा रही हैं और उन क्षणों को ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा जिए जा रही हैं हमारी प्यारी गरिमा। और उसके बाद किस प्रकार घर में थोड़े थोड़े परिवर्तन आते गए गरिमा जी। घर में तो बहुत कोशिश किया सबको बताने की, तो कोई नहीं माना, लेकिन हम अपने अपने उससे केवल हम सोचे कि हम राज जी को याद करें। शायद अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम किसी को बता सकें कि, तो हमसे सब लोग करवाते हैं सारे पूजा पाठ, तो पापा बोलते हैं कर दो, क्या जाता है। तो लेकिन दिल से इच्छा नहीं होती, हम कभी कभी कह देते कि कैसे करें जब मेरी आत्मा ही गवाही नहीं दे रही है कि तुम ये करो। कभी कभी तो जैसे हमने वाणी अपनी, मेरे पास रास ग्रंथ था केवल, अपने ससुराल में हमने रखा, तो उन्होंने आके मेरे ग्रंथ के ऊपर उन्होंने लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो रखनी चाहिए, तो हमने दिया जलाया था तो उससे उनकी साड़ी जल गई। तो हमें लगा शायद मेरे राज जी मेरे साथ ही हैं, फिर उन्होंने हटा दिया वहां से। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि हम सबने मना किया कि ये सब अभी मत करो, अभी तुम बहुत ये वो छोटी हो, अभी थोड़े दिन बाद करना है जब उम्र हो जाए। हमने कहा कि पता नहीं हम कितना जिए। हमको किसे पता है कि कौन कितना जिएगा, तुम अभी हमें मना करोगे। सब अभी भी मना करते हैं, लेकिन हम सबसे छुप के ही करते हैं, किसी को नहीं बताते। सुंदर साथ जी घर में भी बिल्कुल शांति बनाए हुए पर छुप छुप के जो याद कर रही हैं पिया जी को। छिपके साहिब कीजे याद, इस प्रकार से पिया जी को याद करती हूँ। ये प्यारी सी हमारी हमारी बच्ची है सुंदर साथ जी, ये तो अभी 6 महीने इनकी शादी को हुए हैं। ऐसी प्यारी सुंदर साथ। और कौन कौन से अनुभव आप हमसे शेयर करना चाहेंगे गरिमा जी। और भाई के साथ विवेक जी के साथ बात करके धनी जी की बातें करके कैसा अंदर महसूस होता है और कौन कौन से अनुभव आप दोनों भाई बहन को इकट्ठे और एट द सेम टाइम होते हैं वो भी जरूर बताइए। जी एक बार वो बागेश्वर धाम आपने शायद सुना होगा, तो हम लोगों को एक साथ ही उनका सपना आया कि ये सब क्यों कर रहे हो, स्वामी जी से मेरे स्वामी जी की वाणी सुनो, उनके बारे में सुनो, तो कुछ ये पाखंड करके क्या मिलेगा आपको। तो हम दोनों को सेम ही सपना आया, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक जैसी हो जाती हैं। कभी कभी जो हम चाहेंगे वो विवेक भी बोल देता है। तो वही हो जाता है। और अगर हमें कुछ सुनना होता है तो हम विवेक को फोन लगाते हैं, वो हमें सारी एक एक घंटा स्वामी जी के बारे में बताएगा, राज जी के बारे में बताएगा, आप सबके बारे में इतना प्यारा प्यारा बताएगा, बस मन खुश हो जाता है। पहले लगेगा कि खाना तो हम खा लेते हैं लेकिन हमको चर्चा सुनने को नहीं मिलता, तो अंदर से दर्द होने लगता है कि आज मेरा दिन बेकार जा रहा है। जब उससे बात हो जाती है तो लगेगा सब बढ़िया हो गया। तो ये भाई बहन का जो नाता है, ये जो दो नातों की बात में रोज की बात में धनी जी की बात ही उनसे सुनकर इनको कितना हल्का और कितना प्यारा महसूस होता है कि यहाँ का आहार नहीं लिया तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये आहार मेरे भाई ने आज दे दिया, मुझे ये बातें बता दी, तो उससे मैं भर गई अंदर तक। ये बहुत सुंदर नाता है सुंदर साथ जी। और कौन से अनुभव, कैसा वाणी के साथ जुड़ के, पहले आप प्रवाही थे आपको कुछ नहीं पता था और उसके बाद अचानक से कुछ साल, इतने सालों बाद एक ही वर्ष में ये जो हो रहा है, आप क्या उसके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या बताना चाहते पहले जब वाणी पढ़ते थे तो ज्यादा समझ नहीं आता था, केवल पढ़ते थे, अर्थ पढ़ते थे, भावार्थ पढ़ते थे, तो ये लगता था कि हाँ पढ़ लिया। लेकिन अब जब उसको दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है दिल में उतर रही है। तो अब
दूसरा दूसरा ही कुछ फील होता है वाणी पढ़ के। अब ऐसा लगता है कि हम अब ये पढ़ के अपने घर जाएंगे, वो कब दिन आएगा बस। इसीलिए बहुत। और फिर विवेक भी उस चीज को बताता है तो और अच्छा लगने लगता है कि फिर जो समझ नहीं आता उसी से पूछते हैं, और नहीं समझ आता तो फिर सुभाष जी है ना, उनको उनको पूछ लेते हैं। तो ऐसे, लेकिन जूम मीटिंग में नहीं जुड़ पाते क्योंकि बहुत सब लोग रहते हैं तो बनता नहीं है ना। और 2-4 दिन जुड़ने की कोशिश भी की थी हमने कि हम जुड़े, तो फिर इसके बाद सब लोग कहने लगे इतने वक्त तुम पढ़ाई करो, ये सब क्यों कर रही हो। तो फिर हमने वो भी बंद कर दिया। जी कोई बात नहीं, आप सुबह नहीं जुड़ पाते, आप बाद में वीडियोस देखते हैं, बाद में पिया जी को कोई जरूरी नहीं है, आप अपने घर पे बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट करके सुबह काम होते हैं सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं। आप बाद में धनी जी की वही बातें, सुंदर साथ जी की बातें बाद में सुन लेते हैं, एक ही बात है। और आप हमेशा हमारे दिल में हमारे साथ होते हैं बेटा। और मुझे एक बात और बताइए, आप चितवन भी करते हैं? जी, सुबह करते हैं 5 बजे। पांच और शाम। बजे कितने जी जी। समय तक? 5:40 तक ऐसे कर लेते हैं। अरे वाह सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने, 1 साल हुआ है अभी, 1 वर्ष में सुबह 5 से 5:40 तक रोज चितवन में बैठने वाली ये बिटिया, बहुत गर्व है बेटा आप पर। किस प्रकार आप परिस्थितियों को कितने अच्छे से हैंडल करके पिया जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अति सुंदर। और क्या बताना चाहेंगे? और एक दिन तो मेरे फोन से उन्होंने सबके नंबर डिलीट कर दिए थे, और मेरा वो जो अकाउंट था वो भी डिलीट कर दिया। फिर हमने तब हम बहुत रोए कि हमको ना तो चर्चा सुनने को मिल रही है, ना तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम विवेक से हमने बात की, तो वो बोला कि शायद धनी की यही इच्छा है, तुम बस राज श्यामा जपो, और तुम कुछ मत करो, बस इतना ही करोगी तो धीरे धीरे राज जी खुद ही ऐसी वो बना देंगे कि सब लोग मान जाएंगे। तो फिर भी अब अंदर से तसल्ली नहीं हुई। तो रात में हम रोते रोते सो गए, तो स्वामी जी ने सपना दिया कि वो मेरे पास आए हैं, और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, तुम वाणी पाठ करो, तुम ध्यान करो। फिर हमने सुबह फिर सब डाउनलोड किया। फिर इसके बाद फिर से हमने सब्सक्राइब किया। ले अब चुपचाप सुन लेते, किसी अब तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताते कि हम सुन रहे हैं या कुछ भी। स्वामी जी बहुत मदद करते हैं, हर टाइम मदद करते हैं कि क्या बताएं। दरसाद जी देखिए, पिया दूर नहीं होने देते हैं, किस प्रकार छुप छुप के। सुंदर साथ जी अपनी अपनी हमने क्या प्रेरणा लेनी है उनके जीवन से, ये साथ साथ में लेते जाना है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारी परिस्थितियां उनकी परिस्थितियों से कितनी आसान है कई बार, और कई बार सेम है, पर फिर भी पिया से जुड़ाव, पिया से नेह, पिया से प्रेम जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता। चितवन से कोई नहीं रोक सकता सुंदर साथ जी। और दिल में कार्य करते करते दिल में पिया जी की जो वो टिकटिकी लगी रहती है ना, वो जो चलता रहता है दिल में, उससे कोई नहीं रोक पाएगा कभी भी। पिया जो दिल में डाउनलोड हो चुके हैं ना सुंदर साथ जी, उनको कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो एक बार दिल में डाउनलोड कर लीजिए पिया को, उनको कभी कोई डिलीट, माया लाख जोर लगाए, कहते हैं उनकी झलक को डिलीट नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार की उदाहरण हमारी प्यारी गरिमा हमको बताती हुई बेटा, और जरूर छोटी सी 1 साल की ये जर्नी को हमें कितना कुछ, और हमारे पास सुंदर साथ जी 20 सालों में भी बताने लायक शायद ये नहीं है जो ये 1 साल का बता रही हैं। और जरूर अपने बारे में बताइएगा बेटा, जो आपके हृदय में आ रहा है। जी, मेरी सासू जी है ना, उनको बताते हैं कि आप भी करो,
और उनको कोशिश भी की तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो, ये सब कुछ नहीं होता, तुम भी पूजो और सही से किया करो, तुम ऐसे सब खराब कर दोगी, ये वो बहुत सारा कहती हैं, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह लो। तो घर के सारे कार्य करते हुए दिल जी धनी में लगे रहना, ये बहुत प्यारी सिखापन हमारी गरिमा जी ने बड़े गरिमामयी तरीके से इस जीवन को कैसे बिताना है वो गरिमा हमें सिखा रही हैं। घरों में सुंदर साथ जी बिल्कुल जो हृदय में पिया चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, पर घर के कार्य वैसे ही करते हुए जैसे फर्ज हमें निभाने हैं उन फर्जों को निभाते हुए पिया को किस प्रकार दिल में समाये रखना है, सहेजे रखना है। सुंदर साथ जी ये बहुत सुंदर हमें सिखाते हुए, यदि आप और कुछ बताना चाहते हो तो बताइएगा बेटा, और फिर जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी। देखिए कितने मधुर मीठे और अति अल्प शब्दों में उन्होंने सारा कुछ 1 ईयर, 1 ईयर सुंदर साथ जी हम तो शतक लगा चुके, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, 1 साल में कुछ भी नहीं किया हमने प्राउडली। 1 साल में नहीं। क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें हर सुंदर साथ से सीखना है, जिनकी स्थिति इस 1 साल में, इस 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और हम अभी भी वहीं के वहीं बैठे उनका इंतजार ही कर रहे हैं कि कब अपने आप होगा। पिया जी हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपनी माया में मस्त हैं। अति 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 सुंदर आपकी यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला बेटा। और राज जी ऐसे ही आपको चितवन में, वाणी मंथन में और अपने दीदार में आगे बढ़ाएं, यही हम सबकी शुभकामना। आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।